Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: the mind is everything. What you think you become. Means दिमाग सब कुछ है, जो आप सोचते हो वो बन जाते हो। मीन्स कहने का मतलब है कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ने में कमज़ोर हैं, अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग वैसे ही बनते जाते हैं। अगर हम ये सोच लें कि हम सबसे अच्छे हैं, हम पढ़ लिख के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, तो आप वो बन जाते हैं। मीन्स जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी, और अच्छा काम करिए। ओके, आई हैड टीच दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, सो टुडे आई रिपीट इट and I will solve this exercise. Safety rules. Safety rules means सुरक्षा के नियम। चैप्टर 9 लर्निंग चेकलिस्ट। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, इन स्कूल, एट होम। सेफ्टी रूल्स. What is safety rules? We must follow certain rules to stay away from harm or danger. These rules are called safety rules. जो हमें खतरों से बचाते हैं, जो नियम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुरक्षा के नियम। जैसे कि अब स्कूल में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, घर में, घर के बाहर, बस में चढ़ते समय, तो इसी को, जिससे हम लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुरक्षा के नियम या सेफ्टी रूल्स कहते हैं। ऑन द रोड, सड़क पर हम लोग क्या क्या जो है अपने सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। लेट अस लर्न द सेफ्टी रूल्स विच वी शुड फॉलो ऑन द रोड। फर्स्टली, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा हम लोगों को फुटपाथ पर ही चलना चाहिए अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं। फुटपाथ मीन्स अ पाथ फॉर पीपल टू वॉक ऑन। जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए एक अलग बनाया जाता है। रोड के साइड साइड में स्पेस होता है, फुटपाथ पैदल चलने के लिए बनाया जाता है। अगर जहाँ पे वो नहीं बना होता है तो हम लोग रोड के साइड में चलते हैं। डू नॉट वॉक और प्ले ऑन द रोड। कभी भी सड़क के बीचों बीच में नहीं खेलना चाहिए, सड़क पर खेलना ही नहीं चाहिए। प्लेग्राउंड में या फिर अपने घर के आसपास ही खेलें। ये व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी हम लोग रोड को इस पार से उस पार करें तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही पार करना चाहिए। और हमेशा पेरेंट्स के साथ ही, आप बच्चे छोटे होते हैं तो इधर उधर भागते हैं, तो हमेशा जो भी बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ ही, या कोई एल्डर्स हो आपके, उनके साथ ही आप सड़क इस पार से उस पार करना चाहिए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स, आप प्रीवियस क्लास में जब आप यूकेजी में थे तो आपने एक ट्रैफिक लाइट पे एक पोयम भी पढ़ी होगी, आप लोग को याद भी होगा। कौन सी पोयम थी? रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से वेट टिल ग्रीन लाइट, ग्रीन गिव्स यू वे। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से गो राइट अवे। मीन्स रेड लाइट क्या बोलती है? स्टॉप, रुक जाना। येलो लाइट गो स्लो या रेडी हो जाना। जैसे ग्रीन लाइट आती है तो चलना। ओके, ये आप लोग देखे होंगे, यहाँ जहाँ पे भी सिग्नल्स ये बनाए जाते हैं, इसका मीन्स वही होता है। एक ट्रैफिक लाइट होती है और एक पेडेस्ट्रियन लाइट होती है। पेडेस्ट्रियन लाइट जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। इसमें 2 लाइट्स ही होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, जाना। ओके, इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन लाइट। ट्रैफिक लाइट्स फॉर पीपल टू क्रॉस रोड आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन लाइट। जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको रोड क्रॉस करने के लिए इस लाइट का यूज़ करना होता है। ओके, इन स्कूल, अब स्कूल में हम लोग क्या कर सकते हैं?
Do not jump on the chair, desks of your classroom. Do not run inside your classroom. क्लास में इधर उधर जंप नहीं करना, चेयर पे नहीं चढ़ना चाहिए. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. सीढ़ी पे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप गिरे तो आपको बहुत अच्छी वाली चोट लग जाएगी. डू नॉट गेट ऑन हर और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस. वेट फॉर द बस टू स्टॉप. मीन्स बस पे को कभी भी दौड़ के नहीं उस पर जाना चाहिए, हमेशा आराम से चलना चाहिए और अपनी लाइन का, अपने टर्न का वेट करना चाहिए, 1 बाय 1. ना ही कभी भी बस पे बैठ कर उससे हाथ या सिर बाहर निकालना चाहिए. ओके. डू नॉट पुश योर फ्रेंड्स. कभी भी अपने फ्रेंड को प्ले करते समय धक्का नहीं देना चाहिए, ना ही उनसे फाइट करनी चाहिए. और अगर किसी भी आपके फ्रेंड को चोट आ जाए तो हमेशा टीचर्स को या किसी एल्डर्स को तुरंत बुलाना चाहिए ताकि वो उसकी केयर कर सके. अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं या स्विमिंग करते हैं तो कब हमेशा अपने एल्डर्स के प्रेजेंस में या पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही स्विमिंग करना चाहिए. एट होम, घर पर. अब घर में भी देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ज़रा सी भी लापरवाही करिए तो चोट आ जाती है. डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज नाइफ, सीजर्स और अ निडल. कभी भी जो शार्प चीज़ें होती हैं, तेज़ नुकीली चीज़ें होती हैं, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि चाकू, सीजर्स मीन्स कैंची, सुई, ये सब का. डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग्स. कभी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें जितनी भी होती हैं घर में, चाहे फ़ैन हो, स्विच हो, प्लग हो, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो करंट लग सकता है आप लोगों को. ओके. नेवर प्ले विथ अ मैच स्टिक. कभी भी माचिस की तीली से या जलती हुई चीज़ों से नहीं प्ले करना चाहिए. अपने टॉयस को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. ऐसे करने से आपका रूम भी डर्टी रहता है और अगर आपके पैर के नीचे कुछ भी ऐसा आया तो आप स्लिप करके गिर सकते हैं, आपको चोट भी आ सकती है. लाइट फायर क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स. जितने भी क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, हमेशा पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही क्या होता है, जलाना चाहिए. और ना ही कभी भी किसी चीज़ ऐसे बिना पेरेंट्स के किसी भी चीज़ पे चढ़ना नहीं चाहिए ऊपर, अदरवाइज़ आप लोगों को ही चोट आ जाएगी. समरी ऑफ दिस चैप्टर. The rules that we should follow to keep away from harm or danger are called safety rules. Safety rules should be followed everywhere, at school, in at home, in school and on the road. मीन्स जो हमें खतरों से हमारी रक्षा करें, जिससे हम अपने आप को बचा सकें, हम लोगों को चोट ना है, उसे क्या बोलते हैं, सुरक्षा के नियम बोलते हैं, सेफ्टी रूल्स कहते हैं. अब ये हम लोगों को हर जगह फॉलो करना चाहिए, जैसे कि घर पर, स्कूल में, रोड पर या घर के बाहर, कहीं पर भी इसके रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए. वी मस्ट बी केयरफुल विल वॉकिंग ऑन द रोड. रोड पर हमेशा केयरफुल होकर चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. वी शुड नेवर प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस और प्लग. वी शुड नेवर गो फॉर अ स्विम अलोन. मीन्स हमेशा जो ट्रैफिक रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं या पेडेस्ट्रियन रूल बनाए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को वर्क करना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके नियम का पालन करना चाहिए. जितनी भी शार्प चीज़ें होती है, तेज़, नुकीली, धारदार, उस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए. और हमें जब भी स्विमिंग पे जाएं तो हमेशा किसी पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही जाएं, एब्सेंट में नहीं. मीनिंग ऑफ दिस सेफ्टी, स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म और डेंजर. खतरों से जो हमें दूर रखे वही हमारी सुरक्षा है. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग? ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स दैट आर पेंटेड ऑन द रोड. सड़क पर जो सफ़ेद और काले की जो धारदार पट्टियाँ बनाई जाती हैं उसी को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. एक्सरसाइज. Fill in the blanks using correct words. Number 1. We must
द ट्रैफिक रूल्स रोड्स। हम लोगों को किसके आगे का पालन करना चाहिए, सड़क का या रूल्स का? रूल्स का। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। नेवर जंप ऑन द चेयर्स ऑफ योर क्लासरूम। सिट मीन्स किस पे जंप नहीं करना चाहिए क्लास में? चेयर्स पर। ओके, नेवर जंप ऑन द चेयर्स ऑफ योर क्लासरूम। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स या टॉयस। टॉयस के साथ तो आप लोग खेलते हो खिलौनों के साथ, लेकिन मैच स्टिक जो माचिस की तीली होती है उसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस। वुडन मीन्स लकड़ी, मीन्स हमेशा हम लोगों को जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उससे दूर रहना चाहिए, उससे नहीं प्ले करना चाहिए। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए, कॉलम बी। स्विमिंग, स्विमिंग ओनली विथ एन एल्डर्स। हमेशा अपने से बड़े के प्रेजेंस में ही स्विमिंग करना चाहिए। वॉकिंग, वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। प्लेइंग ओनली इन द ओपन ग्राउंड। क्रॉसिंग ओनली ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। ओके। C. State whether the following statements are true or false. F. सत्य पे टिक करना है। T for सही, सत्य। False means असत्य। Safety rules need not be followed at home. Safety rules need not be followed at home. सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो घर पे फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉल्स, घर बाहर सब जगह फॉलो करना चाहिए। वी माइट गेट हर्ट इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। अगर आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लोग को चोट लग सकती है। ट्रू। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वी कैन वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक। मीन्स अगर ट्रैफिक कहीं पे फुटपाथ नहीं बना हुआ है तो हमेशा रोड के राइट साइड ही चलना चाहिए ट्रैफिक्स को देखते हुए। ट्रू। इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स। जो सेफ्टी रूल्स हैं उसको फॉलो करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। इट्स रॉन्ग। आंसर इज़ फॉल्स। सब जगह फॉलो करना चाहिए उसका। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हु एम आई, मैं कौन हूँ? डी, ये एक पज़ल की तरह होता है। आई हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन मी। मैं जो है ब्लैक और वाइट की धारियाँ हूँ। हु एम आई एम जेब्रा क्रॉसिंग। आई एम जेब्रा क्रॉसिंग। आई एम फाउंड ऑन द रोड एंड हैव लाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स। मैं रोड पर मिलता हूँ और मैं जो है मेरे पास 3 अलग अलग प्रकार के रंग हैं। हु एम आई एम ट्रैफिक लाइट्स। 3 कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो, ग्रीन। तो आई एम ट्रैफिक लाइट्स। यू शुड नेवर प्ले विथ मी, आई कैन गिव शॉक। तुम अगर मेरे साथ खेलोगे, अगर आप मेरे साथ कभी भी खेले तो क्या हो सकता है? आपको शॉक लग सकता है, मीन्स झटके लग सकते हैं। हु एम आई एम इलेक्ट्रिक प्लग्स। यू शुड लाइट मी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। आंसर इज फायर क्रैकर्स। यू शुड यूज मी फॉर वॉकिंग, आई एम फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। मैं रोड के लेफ़्ट साइड में मिलता हूँ और मैं वॉक करने में यूज़ किया जाता हूँ। हु एम आई एम फुट पाथ। ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 3 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वेयर वी नीड टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स। 3 ऐसे प्लेस के नाम बताने हैं जहाँ पे हम जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ऑन द रोड,
at school and at home. On the road, at school and at home. What is a zebra crossing? Zebra crossing क्या होती है? The white and black strips on the road are known as zebra crossing. The white and black strips on the road are known as zebra crossing. सड़क पर जो सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं से बनी जो पट्टियाँ होती हैं उसे क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट माइट हैपन इफ़ यू थ्रो द टॉयज ऑल ओवर द फ्लोर? क्या होगा जब अगर आप पूरे फ्लोर पे, फर्श पे अपने टॉयज को फैला देंगे? इफ़ टॉयज आर स्क्लैटेड ऑन द फ्लोर समबडी माइट ट्रिप ऑन द टॉयज एंड गेट हर्ट. अगर कोई भी जो फ्लोर पे सारे टॉयज पड़े, अगर किसी का भी पैर पड़ा तो वो स्लिप करके गिर सकता है और उसे चोट आ सकती है. व्हाट डू यू द कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट्स इंडिकेट? ट्रैफिक लाइट्स के जो कलर होते हैं, 3 कलर्स होते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या संकेत हमें देते हैं? फर्स्ट रेड, येलो, ग्रीन. 3 लाइट होती है. रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है? स्टॉप. रेड लाइट स्टॉप. येलो गो स्लो. येलो गो स्लो. ग्रीन मूव. क्वेश्चन नंबर 5. शुड वी रन अप एंड डाउन स्टेयर्स? वाई और वाई नॉट? सीढ़ी पे हम लोग को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वी क्यों नहीं करना चाहिए? ओके. We should not run up and down the stairs because we may fall down and get hurt. ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर गिरे तो बहुत ज़्यादा चोट आ जाएगी. Manu's mother always asks him to look at the traffic signal before crossing the road. Why? जो उसकी मदर है मनु की, वो हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को देखते हुए रोड को क्रॉस करती है. क्यों करती है? मीन्स हमेशा अपने आप को सेफ रखने के लिए हमेशा ट्रैफिक लाइट, उसके सिग्नल्स का यूज़ करना चाहिए. मनु's मदर ऑलवेज आस्क्स हिम टू लुक एट द ट्रैफिक सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग द रोड. वाई? जो उसकी मदर है मनु की, वो हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को देखते हुए रोड को क्रॉस करती है. क्यों करती है? मीन्स हमेशा अपने आप को सेफ रखने के लिए हमेशा ट्रैफिक लाइट, उसके सिग्नल्स का यूज़ करना. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. टिक द वंस दैट आर सेफ एंड क्रॉस आउट द वंस दैट आर अनसेफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड. मीन्स इसमें से क्या सेफ़ है क्या नहीं आपको टिक करना है. इट्स योर होमवर्क. पिक्चर को देखते हुए ये आप खुद कंप्लीट करेंगे. वर्कशीट. लुक एट द गिवन पिक्चर्स. राइट whether the actions are safe or unsafe in the space provided. One has been done for you. Means Saurabh is crossing the road when the traffic light is green. अब ये आप लोगों को अनसेफ, ये पिक्चर है, इस अकॉर्डिंग आप लोग को देख के सेफ अनसेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित, अनसेफ मीन्स असुरक्षित, मीन्स ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट करनी है. यहाँ पे सेफ अनसेफ करना. इट्स योर होमवर्क. अब ये भी आपको अपनी स्किल्स से कंप्लीट करना है. फिल इन द ब्लैंक्स. व्हेन द सिग्नल इज़ रेड. व्हेन द सिग्नल इज़ रेड स्टॉप. गो स्लो. व्हेन द सिग्नल इज़ येलो. तो ये कंप्लीट करेंगे आप. इट्स योर होमवर्क. ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. आप लोगों को कॉपी में मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 3 कंप्लीट करना है. वर्ड मीनिंग इससे पहले भी कंप्लीट हो चुकी है. अच्छे से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है और जो पोएम इसमें मैं बताई हूँ वो पोएम भी लर्न करनी है. ओके, थैंक यू.